Hello everyone, my name is Anisha, educator at Warriors Creed. I welcome you all on Warriors Creed YouTube channel. आज की वीडियो में we will talk about 10 mistakes you must avoid in a group discussion. तो 10 मिस्टेक जो 10 गलतियां आपको अवॉइड करना चाहिए किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, स्पेशली एसएसबी में, उस बारे में बात करेंगे. जो सबसे पहली मिस्टेक बच्चे जो करते हैं दैट इज डोंट टेक द लीड इफ यू डोंट नो द टॉपिक. अगर आप टॉपिक से अगर आपके पास जो भी टॉपिक है फेमिलियर नहीं है तो प्लीज उस पे आप लीड ना लीजिए, क्योंकि एक बार आपने लीड ले ली और वो चीज अगर गलत हुई तो आपके अगेंस्ट काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे. सो काफी स्टूडेंट्स इस चक्कर में कोचिंग सेंटर्स भी ज्वाइन करते हैं एमबीए एंट्रेंस प्रिपेयर करने के लिए. सो एट दीज सेंटर्स दे आर आल्सो गिविंग टिप्स एंड एडवाइस अबाउट इंटरव्यू एंड जीडी सेशन दैट फॉलो रिटन एग्जाम. And armed with pieces of advice gained here, many candidates try to initiate the topic even if they have no clue. इसका मतलब यही है कि इस एक चीज को प्रैक्टिस करने के लिए काफी स्टूडेंट्स कोचिंग में जाते हैं, गाइडेंस लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेनी भी चाहिए. इफ यू आर नॉट अवेयर विद दैट, लेनी चाहिए. लेकिन अभी इस टॉपिक के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एमबीए एंट्रेंस का इन्होंने बात की, क्यों? क्योंकि एमबीए एंट्रेंस एक ऐसी है जहाँ पे आपको पेपर का नॉलेज नहीं है, उसका पेपर का तरीका नहीं पता है, तो इंटरव्यू जीडी सेशन के टिप्स विप्स के लिए तो इसलिए वो लोग लेते हैं. तो वो चीज तब आती है जब वो अनअवेयर है. तो अनअवेयर टू अवेयरनेस की स्टेट में ये लोग जाते हैं. सो ऑलवेज कीप योर माइंड कि आप जब भी जीडी में हो, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप में अगर आप बात कर रहे हो तो हमेशा अनअवेयर से अवेयरनेस की स्टेट में जाइए. इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज लीड मत लीजिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि स्टूडेंट करते हैं, कि अगर आपको टॉपिक नहीं पता तो वो लीड ले लेते हैं. तो अगर, लेकिन प्लीज अवॉइड दैट. डोंट टेक लीड इफ यू डोंट नो द टॉपिक. डोंट हेजिटेट टू टेक द लीड इफ यू नो इट. अब अगर आपको पूरी जानकारी उस टॉपिक के बारे में, सपोज कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक उठा लिया और आपको पूरी जानकारी है, आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा है या आप न्यूज चैनल देखते हो, तो उसकी आपको पूरी जानकारी है, तो इस चीज में यू आर फुली कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग योर टॉपिक, रिगार्डिंग योर इम्प्रेशन, कि आप क्या इम्प्रेशन रखना चाहते हो. तो पहली बार अगर आप बोल रहे हो तो दैट विल बी क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन. ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि टॉपिक अगर आपको पता हो तो फर्स्ट लीड लीजिए, नहीं पता हो तो लीड मत लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये पढ़ सकते हो आप, द कैंडिडेट्स हु इनिशिएट द डिस्कशन गेट्स नोटिस्ड. ठीक है, इंप्रेशन पड़ता है, पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है. एंड इफ इट पुट्स इनवैल्यूएबल इनपुट्स, इट्स ऑल्सो अवॉर्डेड सब बोनस पॉइंट्स. ठीक है, और वैल्यूएबल अगर इनपुट्स डालता है, ठीक है, अगर वो वैल्यूएबल इनपुट्स डालता है अपने, तो उसको बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं. If you speak without proper knowledge on the topic right at the start, it leaves negative impression. तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, जैसे पहला हुआ, तो क्या दिखाता है? नेगेटिव इंप्रेशन दिखाता है. तीसरा है डोंट कॉन्ट्राडिक्ट योर ओन पॉइंट्स. अपने ही पॉइंट्स को आप नेगेटिव में ना बोले. अपने पॉइंट्स के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बोलिए, उसके आर्ग्यूमेंट पे ना बोलिए, उसके नेगेटिव पॉइंट्स में ना लेके जाइए, कि आपने जो बोला वो आप पे ही भारी पड़ जाए बात. कभी कभी होती है ना कि अगर आप बात करो तो आपके ऊपर ही भारी पड़ती है बात. तो दैट इज डोंट कॉन्ट्रोडिक्ट योर ओन पॉइंट्स. अपने पॉइंट्स पे रहे. ठीक है, आपने जो बोला है उसी बात पे रहे, उधर से भटके ना. और ये क्या सुलझा हुआ दिमाग दिखाता है एक तरीके से. डोंट अवॉइड आई कॉन्टैक्ट विद फेलो पार्टिसिपेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फेलो पार्टिसिपेंट्स के साथ नहीं, इनफैक्ट जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ पे आपको एग्जाम ले रहे हैं, आपका जो टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं, उनके सामने भी आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए. बिकॉज अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट की साइन आता है, या ये दिखाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है. और ये सब आपके थॉट्स में भी पार्ट, और जैसे स्पीकर है वो अगर बोलता है तो उसके, अगर वो अवॉइड कर रहा है आई कॉन्टैक्ट, तो उसके थॉट्स में भी झलकता है. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो थॉट है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस चक्कर में आप आई कॉन्टैक्ट हटा रहे हो. काफी कैंडिडेट्स में फिक्स कर लेते हैं अपनी आई सिंपली ऑन द एवल्यूटर और प्रिफर टू लुक इन द ब्लैंक स्पेस. ठीक है, तो बट इस चीज से ना करके आप कोशिश ये करिएगा कि अगर डिस्कस कर रहे हैं तो फेलो पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस करिए. अगर आप जैसे ऑफिसर्स इवेल्युएटर के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट रखिएगा. अवॉइड इंटरप्टिंग अदर्स.
इंटरप्ट मत करिए किसी को। अगर उन्होंने आपको बोलने का मौका दिया तो आप उनको भी बोलने का मौका दें। हाँ, अगर आपको कुछ चीज नेगेटिव उनकी बातों में लगा है तो अपने दिमाग में ही रखिए, अपने पास तक रखिए। जैसे उनकी बात खत्म हो तुरंत आप इसके कॉन्ट्रोडिक्ट में बात कर सकते हैं। उनको इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग जो आगे बात कर रहा हो उधर वो आपको दिखा दे कि नहीं, मैं जो बोल रहा था वो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी इसके कंक्लूडिंग में है। So remember that the topic might seem as that a debate, but a GD is a discussion. So don't go on interrupting others while they are speaking, listening to their points, and then put forth your views. Don't just speak once, contribute during the entire discussion. एक बार बोल के चुप ना हो जाए, दो तीन बार बोलिए, दो तीन डिफरेंट पार्ट्स एरियाज कवर करें उस टॉपिक का, दो तीन बार उनके ओपिनियंस पे क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक बार बोल के आप चुप हो जाओ। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका दिखना चाहिए पूरे इंटायर जीडी में। तो वो चीज कैसे दिखती है, जब आप पार्ट हो, कंटिन्यूसली आई कांटेक्ट में रखो। ठीक है, किसी को मतलब इंटरप्ट मत करो, और पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स रखो, नेगेटिव एस्पेक्ट्स मत रखो, अपनी बातों को ही गलत मत साबित करो। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट रखती है। डोंट लूज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस टिल द एंड तक देखो। ये कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो मेरी सारी वीडियो में आप देखोगे, चाहे वो पीपीडीटी का हो, टैट का हो, सब में कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो जीडी में तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ योर कॉन्फिडेंस, मतलब कैसा आप में कॉन्फिडेंस है, इनबिल्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। जीडी इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो टॉपिक पे ही रहिए, कॉन्फिडेंटली सारे टॉपिक पे आंसर दीजिए। कुछ भी क्वेश्चन हो तो कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दीजिए। ठीक है, कॉन्फिडेंट लूज होता है तो आप नर्वस होते दिखते हो, दैट इज वेरी ऑब्वियस फॉर द एवल्यूटर एज वेल। सो नर्वस अगर आप हो रहे हो तो मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, तो एक से सारी चीजें कनेक्टेड है। तो प्लीज कॉन्फिडेंस लूज ना करें। डोंट मम्बल, बी ऑडिबल, धीरे 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 ना बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग बात करें। एक पर्सनालिटी होती है इंसान की, जैसे पर्सनालिटी में होती है ना लाउड वॉइस, एक बिल्कुल शेर जैसी आवाज निकलनी चाहिए आपकी। चिल्ला के भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि चिल्ला के बात करो, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी वॉइस में दम होना चाहिए। बिल्कुल धीरे 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 बात मत करो, एक दम वाली आवाज रखनी चाहिए आपकी। ठीक है, ऐसे होना चाहिए कि सबको क्लियर आपकी वॉइस जाए, क्लियर आपकी बातें समझ आए, और आपसे उनको दूसरी बार पूछना ना पड़े कि आपने क्या बोला। इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि जीडी एक ऑब्वियसली एक फिश मार्केट की सिनेरियो है, राइट। तो उसमें आपको अपनी वॉइस कैसे सामने दिखा के लानी है, अपने आप को कैसे दिखा के लाना है, दैट इज ऑल अबाउट जीडीपी. Now to conclude this video, whenever participating in a group discussion, it is important to remember that you have a limited amount of time. इसका मतलब हम हमेशा याद रखिए कि ग्रुप डिस्कशन में आपके पास बहुत कम समय है, एंड आपको उस कम समय में मैसेज अपना कन्वे करना है एफिशिएंटली, और जिससे कि जो सुन रहे हैं आपकी बात उनको भी अच्छे से समझ आए। ठीक है, एंड इफ यू कैन हेल्प एंड ऐड सम वैल्यूबल फैक्ट बेस्ड और सच इन्फॉर्मेशन, मैनेज टू लीड द ग्रुप। अगर आपको टॉपिक से पूरी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज लीड करिए, नहीं है तो प्लीज लीड मत करिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं ये सारे आपको अच्छे लगे होंगे, मतलब सब एक्चुअली वेरी अप्रोप्रिएट था रिगार्डिंग ग्रुप डिस्कशन। एंड अगर आप सारी ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं देन प्लीज विजिट यूट्यूब चैनल ऑफ वॉरियर्स क्रीड। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट काफी हमारे स्टूडेंट्स एसएसबी कोचिंग ले रहे हैं एंड दे आर शोइंग द वेरी गुड एक्सपीरियंस विद अस। तो अगर आप एसएसबी कोचिंग लेना चाहते हैं प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड गिविंग द वेबसाइट लिंक। वॉरियर्स क्रीड की वेबसाइट लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस, वी आर देयर फॉर यू एंड प्रिपेयर विद वॉरियर्स क्रीड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।